नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में कहीं तो नदियां एकदम सूख रही हैं और कहीं उन्हीं नदियों से बाढ़ आ रही हैं। कहीं जमीन बंजर होती जा रही है तो कहीं जंगल के जंगल कट रहे हैं। ये सब असल में भारत के अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ते का हिस्सा है। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, कमी की चुनौतियों से लेकर एक टिकाऊ भविष्य की उम्मीद तक। चलिए इस बड़ी सी पहेली को एक छोटे से लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हमारी जेब में जो फोन रखा है वो कभी एक मामूली सा पत्थर का टुकड़ा था, तो सवाल ये है कि वो आखिर एक स्मार्टफोन बना कैसे? सुनने में ये सवाल बहुत आसान लग सकता है, पर इसका जवाब ही आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। तो इसका जवाब छिपा है 3 ताकतों के तालमेल में। इसे एक 3-वे हैंडशेक भी कह सकते हैं। ये 3 ताकतें हैं: प्रकृति, टेक्नोलॉजी और हम यानी इंसान और हमारे बनाए हुए संस्थान। देखिए, कोई भी संसाधन हमें बस यूं ही नहीं मिल जाता। जैसे जमीन के नीचे लिथियम मिलता है, ये है प्रकृति का दिया हुआ तोहफा। उसे बैटरी में बदलना टेक्नोलॉजी का काम है और फिर कंपनियां उसे फोन में डालकर हम तक पहुंचाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को चलिए फोन के उदाहरण से ही समझते हैं। पहला कदम, प्रकृति ने हमें कच्चा माल दिया, जैसे सिलिका, कोबाल्ट, सोना। दूसरा कदम, टेक्नोलॉजी ने हमें इन खनिजों को निकालने, उन्हें साफ करने और फिर उन्हें माइक्रोचिप, बैटरी और स्क्रीन में बदलने की ताकत दी। और तीसरा और आखिरी कदम, कंपनियों और सरकारों जैसे संस्थानों ने एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई, जिससे ये फोन बनकर दुनिया भर में हम तक पहुंच सका। अब इसी नजरिए से भारत को देखते हैं। यहाँ संसाधनों का बंटवारा एक बहुत बड़ी पहेली है, क्योंकि ये बहुत ही असमान है। नतीजा, कहीं बेहिसाब बारिश से बाढ़ है तो कहीं पानी की कमी से जमीन सूखी जा रही है। इसीलिए भारत जैसे विशाल देश में प्लानिंग सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है। इस असमानता को और बेहतर समझने के लिए इन 2 राज्यों को देखिए। एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां बहती हैं, पानी की कोई कमी ही नहीं, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी है। और दूसरी तरफ है राजस्थान, जहां सूरज और हवा में बेशुमार ऊर्जा है, लेकिन पानी की एक एक बूंद सोने जैसी कीमती है। और ये पहेली और भी उलझ जाती है जब हम झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को देखते हैं। इनकी जमीन के नीचे काला सोना यानी कोयला और दूसरे खनिजों का अथाह भंडार है, पर सवाल ये है कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से इतने पिछड़े क्यों हैं? ये एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। सिर्फ खजाना मिलना काफी नहीं होता, उसे संभालने के लिए सही नीतियां और एक सही व्यवस्था भी चाहिए होती है। इस असंतुलन और बेहिसाब इस्तेमाल का सीधा असर हमारी जमीन पर दिख रहा है। ये एक ऐसा दबाव है जिसके नतीजे अब साफ नजर आने लगे हैं, जैसे मिट्टी का कटाव होना, उसकी उपजाऊ शक्ति का खत्म होना और हमारी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का नुकसान। ये स्लाइड भारत के भूमि उपयोग का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, जंगलों का कॉलम अपने लक्ष्य से पीछे है। पड़ती जमीन यानी वो खेत जिन्हें बढ़ती लागत की वजह से किसानों ने खाली छोड़ दिया है, वो भी एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा लाल निशान है डिग्रेडेड लैंड के कॉलम पर, यानी वो जमीन जिसे इंसानी गतिविधियों ने नुकसान पहुंचाया। और ये नुकसान कितना बड़ा है? 13 करोड़ हेक्टेयर। इस आंकड़े को समझने के लिए बस कल्पना कीजिए कि ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा है। सोचिए, इतनी बड़ी जमीन अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता खो चुकी है। एक और चिंताजनक आंकड़ा जंगलों का है। हमारी राष्ट्रीय नीति कहती है कि देश के 33% हिस्से पर जंगल होने चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ 24% के आसपास ही हैं। ये जो 9% का अंतर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है मौसम का बदलता मिजाज और वन्यजीवों के घटते हुए घर। तो हमारी जमीन को ये नुकसान पहुंचा कौन रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जरूरत से ज्यादा पशु चराई, झारखंड और छत्तीसगढ़ में माइनिंग जो जमीन का सीना छलनी कर देती है, पंजाब और हरियाणा में जरूरत से ज्यादा सिंचाई जिससे जमीन में खारापन बढ़ रहा है, और शहरों में फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला प्रदूषण। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जहां समस्या है वहां समाधान भी है। अब बात करते हैं उस हीलिंग टूल किट की, जिसमें ऐसे कई व्यावहारिक तरीके हैं जो इस जख्मी जमीन को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। इस टूल किट में कई असरदार औजार हैं, जैसे वनीकरण यानी नए जंगल लगाना, सीढ़ीदार खेती और समुच्चय जुताई जो पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी को बहने से रोकते हैं,
आश्रय पेटियां जो रेगिस्तान में हवा के थपेड़ों से जमीन को बचाती हैं और साथ ही खनन को नियंत्रित करना और औद्योगिक कचरे का सही तरीके से उपचार करना। चलिए एक तरीके को जरा नजदीक से देखते हैं, सीढ़ीदार खेती। कल्पना कीजिए हिमालय की एक खड़ी ढलान की। जब बारिश होती है तो सारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नीचे चली जाती है, लेकिन जब उसी ढलान पर सीढ़ियां बना दी जाती हैं तो पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो कीमती मिट्टी वहीं रुक जाती है, फसल को सींचती है। अब चलते हैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। यहाँ तेज हवाएं मीलों तक रेत उड़ा ले जाती हैं, लेकिन जब खेतों के किनारे पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं तो ये शेल्टर बेल्ट्स एक दीवार की तरह काम करती हैं और हवा की रफ्तार को तोड़ देती हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकता है बल्कि रेत के टीले भी स्थिर हो जाते हैं। तो इन सभी बातों का हमारे और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है, हमारे आज के छोटे छोटे फैसले ही कल की दुनिया की कहानी लिखेंगे। चाहे वो पानी बचाना हो, बिजली का सही इस्तेमाल हो या फिर एक पेड़ लगाना हो, हर कदम मायने रखता है। इन सभी कोशिशों का एक ही बड़ा लक्ष्य है, सतत विकास। यानी एक ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतें भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ियों का हक भी ना छीने। ये सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि छत पर सोलर पैनल लगाने में, बारिश का पानी जमा करने में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में भी दिखता है। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर इंसान के लालच को नहीं। आज के इस उपभोक्तावादी दौर में जब हम एक क्लिक पर कुछ भी मंगवा सकते हैं, उनकी ये बात पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। हमारी धरती जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन बेहिसाब खपत का बोझ नहीं उठा सकती। और अंत में एक जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या टेक्नोलॉजी जिसने हमें ये सब दिया वही हमें इन समस्याओं से बचाएगी? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रदूषण कम करेंगी या फिर उनकी बैटरियों के लिए होने वाला खनन एक नई पर्यावरणीय समस्या पैदा करेगा? टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जाने और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम प्रोफेशनल तरीके से और आसान भाषा में समझाया जाता है। इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। एक रिज्यूम, एक वीडियो, कई मौके, रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।